हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 41 से। थ्री रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 are connected as shown in the given circuit. Full stop. The ratio I3 by I1 of current in terms of resistance used in the circuit is। सबसे पहले आपको सर्किट डायग्राम एक दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, R1 है, R2 है, R3 है। तो यहाँ पे करंट I2 है और यहाँ पर I3 है और यहाँ पर करंट I1 है। क्लियर? तो हमको कैलकुलेट करना है I3 डिवाइडेड बाय I1। तो सबसे पहले ये बात यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो है ये वाला और ये दोनों पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि ये R2 और R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। तो ये दोनों जब पैरेलल में होगा तो क्या लिखेंगे, दोनों का पोटेंशियल सेम कर देंगे कि नहीं। यानी V2 का जो पोटेंशियल होगा वो V3 के पोटेंशियल के बराबर होगा। I2 R2 इज इक्वल टू I3 और R3, इस तरह से होगा। I2 R2 इज इक्वल टू I3 और R3। ओके, और एक इक्वेशन यहां से बनता है। उसके बाद क्या लिखते हैं, नाउ I1 जो है I1 यहां से आ रहा है ऐसे, ये दो भागों में ऐसे क्या कर जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, ऐसे डिवाइड हो रहा है। तो ये बन जा रहा है क्या I2 और ये बन जा रहा है क्या I3। तो I1 इज इक्वल टू I2 अब प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, I3 लिखेंगे कि नहीं। I1 इज इक्वल टू I2 अब प्लस I3 ऐसे लिखेंगे। ओके, अब यहां से क्या करते हैं कि हमको चाहिए क्या रिलेशन, हमको चाहिए ये देखो I3 और डिवाइडेड बटे I1 इज इक्वल टू व्हाट, ये चाहिए हमको, है ना। ये वैल्यूज हमको कैलकुलेट करनी है, I3 डिवाइडेड बटे I1। तो हम क्यों ना I2 को रिप्लेसमेंट कर दें। तो इसको मानते हैं फर्स्ट, इसको मानते हैं क्या सेकेंड। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो I1 रहेगा ही बिल्कुल, और I2 की जगह पर ये वैल्यू रहेगी, मतलब कि R3 डिवाइडेड बटे R2 इंटू I3 प्लस I3। तो यहाँ पर क्या होगा I1 इज इक्वल टू I3, यहाँ पर क्या होगा R3 प्लस R2 प्लस 1। तो I1 इज इक्वल टू I3 और R2 प्लस R3 डिवाइडेड बटे R2। ये रिजल्ट आ गया। हमें कैलकुलेट करना है I3 बटे I1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं I1 डिवाइडेड बटे I3 इज इक्वल टू R2 प्लस R3 डिवाइडेड बटे R2 ऐसे लिख सकते हैं। और I3 डिवाइडेड बटे I1 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बटे R2 प्लस R3, और यही हो गया आंसर। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सी ऑप्शन करेक्ट है। 2. The effective resistance of parallel connection that consists of the four wires of equal length, equal area of cross section and same material is 0.25 ohm. Full stop. What will be the effective resistance if they are connected in series?
मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब कि आरपी जो है आपको दिया हुआ है 0.25 ओम दिया हुआ है, यानी पैरेलल में जो कनेक्शन है, जो पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है उसका वैल्यू है 0.25 ओम। अब कह रहे हैं कि सेम लेंथ है, सेम लेंथ, एरिया, सेम लेंथ, एरिया और मटेरियल सब सेम है ना, सेम लेंथ है, सेम एरिया है और क्या है, मटेरियल भी सेम है। ओके, तो यहां पे क्या है कि R1 हो गया, R2 हो गया और R3 हो गया और फिर क्या हो गया R4, ये सब के सब क्या है, R है। पहली बात क्योंकि 4 रेजिस्टेंस है तो Rp इजिकल टू हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/Rp इजिकल टू लिखते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अभी सब इक्वल है तो 1/Rp इजिकल टू 4 डिवाइडेड बाई R लिख सकते हैं। ओके, तो Rp इजिकल टू Rp इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, R/4 लिखेंगे। पैरेलल में होता है तो एक Rp इंटू 4 है कि नहीं, तो यहाँ पर हो गया 0.25 डिवाइडेड बटे 4, तो ये कितना आ जाएगा 1 ओम, यानी R इजिकल टू 1 ओम। अब इसी को क्या करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है, तो करते हैं सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो ये सब बराबर है R R R R, ये सब के सब बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो गया RS इजिकल टू 4R, तो ये हो गया RS इजिकल टू 4R, तो 4 इंटू 1, तो ये कितना हो गया बच्चों 4 ओम। गुड आउट, तो इसमें 4 ओम ऑप्शन में ए होगा। क्वेश्चन नंबर 43 काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन है। करेक्ट, इन द सर्किट शोन बिलो रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर एंड एमीटर विल बी, मतलब कि वोल्टमीटर का और एमीटर का जो रीडिंग होगी वो क्या होगी। सबसे पहली बात, 2 डायग्राम है, डायग्राम आपको बनाना होगा। यहां पर वोल्टमीटर लगा हुआ है, फर्स्ट वोल्टमीटर है, इसका नाम V1 है और इसमें करंट जो है वो है I1, तो यहां पर एक लगा है एमीटर। टेन ओम आपको रेजिस्टेंस है। ओके, अब इसमें हम बात करते हैं क्या कि जो वोल्टमीटर है V1 जो वोल्टमीटर है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो V1 का जो रेजिस्टेंस होता है ये V1, उसका रेजिस्टेंस कितना है, इन्फिनाइट है। तो जब इन्फिनाइट होगा तो इसमें करंट आएगा, नहीं आएगा, इसमें करंट नहीं आएगा, तो I1 करंट ऐसे गया और इसे पास कर गया, तो V1 का जो रीडिंग होगा वो क्या हो गया, V1 का जो रीडिंग होगा वो कितना होगा 10, और V1 जो होगा, पहले तो I1 निकाल लीजिए, I1 इजिकल टू 10 डिवाइडेड बटे 10, ये 1 एम्पियर आ गया। कैसे, रेजिस्टेंस, अब वोल्टेज दिया हुआ है तो वोल्टेज 10 वोल्ट दिया हुआ है, तो V बटे R क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर अच्छे से लिख दीजिए, V बटे क्या लिखते हैं R, तो 10 डिवाइडेड बटे 10 लिखिएगा, 1 एम्पियर आएगा। तो V1 जो रीडिंग देगा वो कितना आएगा, V1 रीडिंग आएगा कितना आएगा, बोलिए, V1 जो रीडिंग आएगा वो I इंटू R, तो 1 इंटू 10 दिया आएगा 10 वोल्ट, रीडिंग आ गया कितना 10 वोल्ट। क्लियर है, पहला का हम लोग काम कर लिया। दूसरा का जो है रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, यहाँ से इस तरह से एक वोल्टमीटर लगा,
उसका नाम V2 है, उसका नाम V2 है, और यहाँ से करंट जो है वो I2 मिला, यहाँ एमीटर लगा A2, यहाँ भी 10 वोल्ट की ही आपको बैटरी लगी हुई है, माइनस प्लस और 10 वोल्ट, कोई डाउट नहीं। अब फिर इसमें क्या करते हैं, यहाँ भी रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है। अब फिर इसमें क्या करते हैं, इसमें I को 0 कर देते हैं, इसमें इस वायर में Y का वैल्यू है 0 इसमें, तो ये I1 गया और फिर सॉरी I2 गया, यहाँ से I2 जाएगा तो यही I2 आपको इधर मिलेगा, क्योंकि इसमें वोल्टेज क्या हो 0। क्यों वोल्टेज 0 है, क्योंकि V2 जो है, V2 का रेजिस्टेंस जो है वो क्या है इन्फिनिटिव, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है इन्फिनिटिव होता है। तो अगर V2 का रेजिस्टेंस इन्फिनिटिव हो गया तो इसमें जो करंट आएगा I2 वो कितना आएगा, V डिवाइडेड बटे R। V कितना है 10, R कितना है 10, कितना आया 1 एम्पीयर। ओके, तो V2 इक्वल टू I का वैल्यू 1 इंटू 10, तो V2 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। क्या मिल रहा है आपको, मिल रहा है ये कि V1 का जो वैल्यूज है वो V2 के बराबर हो गया। V1 का वैल्यू V2 के बराबर कब हुआ, जब I1 बराबर I2। इसमें भी करंट 1 एम्पियर, इसमें भी करंट 1 एम्पियर है ना बच्चों, और इसका 10 वोल्ट, मतलब कि वोल्टमीटर का रीडिंग है ये 10 वोल्ट 10 वोल्ट। ये कब हो रहा है, जब नियम के अनुसार इसकी वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस इन्फिनिटिव, R इन्फिनिटिव, ये भी क्या होती है R इन्फिनिटिव, इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। ओके, तो ये कंडीशन आ रहा है। पहला कंडीशन ये है कि V2 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा V1 से। कब, जब I1 बड़ा होगा I2 से। तो गलत है भाई, जब I1 का वैल्यू बड़ा होगा तो V1 बड़ा हो जाएगा। इसमें लिखा है कि V2 बड़ा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, समझना बात। B V2 ग्रेटर देन V1, अगर I1 I2 दोनों जब बराबर हो जाएगा तो V1 V2 भी बराबर होगा। ये कह रहा है कि बड़ा हो जाएगा, गलत है। C में कह रहा है कि V1 V2 अगर बराबर है, ये वाला और ये वाला बराबर है, तो I1 I2 भी बराबर होगा। तो ऑप्शन क्या मिल रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, 6 similar balls are connected as shown in the figure with DC source of EMF E and 0 internal resistance. The ratio of power consumed by the bulbs when all are glowing, सेकेंड में है कि in the situation when 2 from the A and 1 from the B are glowing। पहली बात तो समझिए कि यहाँ पर एक EMF दिया हुआ है, कठिन सवाल नहीं है, समझ लीजिएगा तो बहुत आसान है। EMF, इसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो है 0, और 6 बल्ब्स दिए हुए हैं। बल्ब्स कितने हैं, 6 बल्ब्स। बल्ब्स की संख्या 6 है, सभी का पावर जो है वो इक्वल है। सबसे पहली बात, सब इक्वल पावर के बल्ब है ना भाई। सब इक्वल वाट के बल्ब, सभी बल्ब जो है इक्वल वाट के बल्ब दिए हुए हैं। ओके, और इसमें क्या है कि ग्लोइंग कंडीशन देखो भाई, एक बल्ब यहां पर है, एक बल्ब यहां है
ये आपको डायग्राम में दिया हुआ है, तो आपको ये डायग्राम में दिया हुआ है तो आपको देखने से क्या लगता है कि ये जो बल्ब है ये पैरेलल में है, मतलब कि आप सभी बल्ब के जो वायर है इसको हटा दीजिए, ये पैरेलल में है। कैसे पैरेलल में है, इसको हटा दीजिए आप आराम से, इतना हटा दीजिए, ओके। और सभी को क्या कर दीजिए, एक पॉइंट से ज्वाइंट कर दीजिए, सभी को एक ही पॉइंट से ज्वाइंट कर दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, सबको ऐसे ज्वाइंट कर देंगे, है ना। सभी एक ही जगह से ज्वाइंट हो गए ऐसे, ऐसे, ये ऐसे है, ये भी ऐसे, देख रहे हैं। मतलब कि सब करंट ऐसे घूम के यहाँ आ रहे हैं, कहने का मतलब है सब यहाँ आ रहा है करंट और फिर बढ़ जा रहा है, तो ऑल आर इन पैरेलल, पहली बात। ये जो है टोटल किसमें हो गए, ऐसे लिखेंगे कि ऑल थ्री बल्ब्स आर पैरेलल, बल्ब्स आर इन पैरेलल, आर इन। ये जो तीनों बल्ब है वो पैरेलल में है, तो पैरेलल में कैसे जोड़ता है पता है कि नहीं, n इंटू पी, तो कितना है 3 ना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p पैरेलल में 3p हो जाएगा। नहीं समझे बच्चों, ये वाला जो होगा पूरा वो 3p हो गया, देख रहे हैं ना। तो इसको आप इस तरह से बना देंगे, आप देखो ये बन गया रिजल्ट, क्लियर, माइनस प्लस। तो ये भी कितना है 3p है, ये भी कितना है बच्चों 3p है, और अब ये बन गया सीरीज में, समझा। तो PS इज इक्वल टू 1/3p प्लस 1/3p, सीरीज में ऐसा जुड़ता है। तो 1/PS इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3p, इसको सोल्व करेंगे तो PS इज इक्वल टू आएगा 3p डिवाइड बाई 2, समझे, एक रिजल्ट आ गया। पहला ये कंडीशन था, कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन सेकेंड में क्या कह रहा है बच्चों, सेकेंड कंडीशन में ये कह रहा है कि सिर्फ इधर का 2 बल्ब जल रहे हैं, इसका इधर का 2 बल्ब जल रहा है और इधर का एक ही बल्ब जल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जो बल्ब नहीं जल रहा है उसको हटा देते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक फर्स्ट बल्ब ये हो गया और एक सेकेंड बल्ब ये हो गया, क्लियर बच्चों, ठीक है। एक इधर का जो बल्ब था एक ही जल रहा है, हो गया, समझ में आया बात नहीं, माइनस प्लस, तो ई हो गया कितना 2p, चलो 2p हो गया, ये p है। अभी दोनों फिर सीरीज में आएंगे, सीरीज में आएंगे तो रिजल्ट क्या लिखेंगे PS डैश, PS डैश इजकल टू सीरीज में क्या लिखेंगे, एक लाइन और लिख लीजिए, 1/PS डैश इजकल टू 1/2p प्लस 1/p। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा सोल्व करेंगे तो 3p डिवाइड बाई ऐसे, तो PS इज इक्वल टू आएगा 2p डिवाइड बाई 3 आएगा। हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था रेशियो, तो रेशियो निकालेंगे तो क्या मिलेगा PS डिवाइड बाई PS डैश, तो क्या हो जाएगा देखिएगा 3p डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर क्या हो गया 2p डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पर 9p से p कट जाएगा तो ऊपर जाएगा तो 9 डिवाइडेड बाई 4, यही आंसर होगा 9/4 ऑप्शन होगा बच्चों। अगर ऑप्शन को आप देखेंगे चेक करेंगे तो आपको मिलने वाला है C, क्लियर, कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 45 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A filament bulb 500 watt
100 volt is to be used in a 230 volt main supply. When resistance R is connected in series, it works perfectly and bulb consumes 500 watt, the value of R. एक यहाँ पर बल्ब है, उसका अपना रेटिंग दिया हुआ है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R लगा दिए हैं, इसी का वैल्यू पता करना है। जबकि मेन जो सप्लाई है बच्चों, मेन सप्लाई आपको दे रहा है 220 वोल्ट 230 वोल्ट दे रहा है, यहाँ पर रेटिंग दिया हुआ है 500 वॉट 100 वोल्ट, इस तरह से दिया हुआ है इसका रेटिंग। तो इसमें हमको बताना है, तो पहले बता देते इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें तो आपको 100 वाट यूज हो गया, 100 वोल्ट ये यूज कर दिया पूरा रेटिंग के लिए, तो बाकी वोल्टेज जो है इसमें आपको रेजिस्टेंस वाला में यूज करेगा, है ना। तो पहली बात की पहले है कि P इजिकल टू दिया हुआ है 500 वोल्ट 500 वाट दिया है, और V इजिकल टू दिया हुआ है 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट, तो V इजिकल टू है 100 वोल्ट। तो P इजिकल टू क्या होगा बच्चों, VI होगा, बिल्कुल। तो I बराबर क्या होगा, P डिवाइडेड बटे V। तो I इजिकल टू P का मतलब है यहाँ पर 500 और 100, तो ये हो गया I इजिकल टू 5 एम्पियर, I इजिकल टू हो गया 5 एम्पियर, ओके। अब यहाँ पर क्या है कि V इजिकल टू I इंटू R, तो यहाँ पर क्या हो गया 230 माइनस 100 इजिकल टू 5 इंटू R, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 130 इजिकल टू 5 इंटू R, इसको लिख सकते हैं क्या 13 इंटू 10 इजिकल टू 5 इंटू R, तो ये हो जाएगा 2। तो R इजिकल टू कितना होगा, इतना ओम, यही हो गया आंसर। ऑप्शन अगर देखा जाए तो आपको सी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 46 करें कि 2 मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस, मतलब कि डायमेंशंस जो है इक्वल है, इन शेप और साइज क्या है बच्चों, इक्वल है। Identical dimension connected in series, if sigma 1 sigma 2 are the conductivities of the metals wires respectively, the effective conductivity of the combination, effective conductivity निकालना है आपको। तो पहली बात की R इजिकल टू क्या होता है, रो होता है, L होता है और एरिया होता है। इसी को ऐसे लिख सकते हैं R इजिकल टू L डिवाइडेड बटे सिग्मा इंटू A, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक इस तरह से है, एक दूसरा ऐसे है, और इसमें क्या कर दिए, दोनों को जोड़ दिए, ऐसे हो गया। तो L प्लस L हो गया, ये आपको L है और ये भी L है, ये एरिया है, ये एरिया है, इसकी भी एरिया क्या होगा, सेम होगी, कंस्ट्रक्शन एरिया सेम होगी, लंबाई बदल जाएगा, ओके। इसका वैल्यू सिग्मा 1, इसका वैल्यू सिग्मा 2 है, और इसका हो गया सिग्मा इफेक्टिव, कोई डाउट नहीं है। तो इसमें सीरीज में जोड़ देना है हमको, क्या करना है बच्चों, सीरीज में जोड़ना है। तो R1 इजिकल टू क्या लिखेंगे, L डिवाइडेड सिग्मा 1 इंटू A, R2 बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, L डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 इंटू A, और फिर क्या लिखेंगे R इफेक्टिव इजिकल टू, या R इक्विवेलेंट या इफेक्टिव, जो भी लिखना है लिखिए, R इफेक्टिव इजिकल टू L डिवाइडेड बाई सिग्मा इफेक्टिव इंटू कितना A। यहाँ पर क्या लिखेंगे, R इफेक्टिव L बटे सिग्मा इफेक्टिव इंटू A। अब क्या करेंगे कि R जो इफेक्टिव है उसको कैसे लिखेंगे, R1 प्लस R2 ही तो लिखते हैं, क्लियर। तो आप लिखिए यहाँ पर, सॉरी 2L हो जाएगा, यहाँ पर 2L होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2L डिवाइडेड बटे सिग्मा इफेक्टिव इंटू A इजिकल टू L डिवाइडेड बटे सिग्मा 1 इंटू A। वन बटे सिग्मा 1 प्लस 1 बटे सिग्मा 2, तो एरिया से एरिया, L से L कट गया।
ओके, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 सिग्मा इफेक्टिव इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बटे सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2। तो सिग्मा इफेक्टिव इज इक्वल टू जो आएगी वो वैल्यू जाएगी आपको 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिवाइडेड बटे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, यही हो गया आंसर। क्लियर? गुड आउट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कठिन नहीं था। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, सी। क्वेश्चन नंबर 47, अ सर्किट कंटेन्स एन एमीटर, अ बैटरी ऑफ 30 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस 40.8 ओम, ऑल कनेक्शन इन सीरीज। ठीक है, इफ द एमीटर है द रेजिस्टेंस 480 ओम एंड शंटेड of 20 ohm and reading in the ammeter will be। देखो पहली बात कि यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ भाई कि एक बैटरी दिया हुआ है, ठीक है, माइनस प्लस, और ये दिया हुआ है आपको 30 वोल्ट का दिया। चलिए सही है। इसमें एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया है, मतलब रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 40.8 ओम। चलो ये भी सही है। अब कह रहा है क्या कि यहाँ पर एक एमीटर लगा रहा है, एमीटर मतलब ये हो गया एमीटर, इसकी अपनी रेजिस्टेंस दिया हुआ एमीटर का। देखो ये एमीटर है तो इसकी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितना है 480 ओम है। और साथ में ये कह रहा है, ये तो इतना हो गया, एमीटर लगा दिया। अब साथ में ये कह रहा है कि इसको शंट कर देते हैं। शंट करने का मतलब ये होता है कि आप उसको पैरेलल में जोड़ देते हैं। तो जितने ओम का रेजिस्टेंस को शंट करते हैं उतना ही ओम को इसमें पैरेलल में जोड़ देते हैं। शंटिंग का मतलब होता है, मान लीजिए 10 ओम शंट कर रहे हैं किसी रेजिस्टेंस के साथ, तो 10 ओम को रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में जोड़ देना है, ये इसका मतलब होता है। क्लियर? तो सबसे पहली बात कि इसका वैल्यू निकाल लो भाई, बिल्कुल निकाल लेते हैं इसका वैल्यू। इसका वैल्यू निकालिए तो क्या मिलेगा, ये पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल में हो जाएगा तो कितना होगा 480 इंटू 20 डिवाइडेड बटे 480 प्लस 20, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 480 इंटू 20 और डिवाइडेड बटे, आसान है क्वेश्चन, कठिन नहीं है, 480 है तो 500 हो जाएगा, 500। ये और ये कट गया। ओके, तो यहाँ पर हो गया आपको 48 इंटू 2 डिवाइडेड बटे 5 ओम, ये वैल्यू आया आरपी। अब इसके साथ ये सीरीज में है, देख रहे हैं। तब ना लिखिएगा कि आर एस इज इक्वल टू, इसमें करंट मान लेते हैं आई फ्लो कर रहा है आई, तो आर एस इज इक्वल टू क्या होगा 40.8 प्लस 48 इंटू 2 डिवाइडेड बटे 5। इसको सोल्व करेंगे पूरा तो क्या मिलेगा 8 × 40 0, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और डिवाइडेड बटे कितना हो जाएगा 5, है ना। तो ये हो जाएगा कितना 60 ओम हो गया। कितना हुआ बच्चों 60 ओम। तो आई इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा V डिवाइडेड बटे आर एस। तो I इज इक्वल टू V का मतलब है आपको 30, RS का मतलब होगा 60, 1/2। तो I इज इक्वल टू आया 0.5 एम्पियर, ये हो गया आंसर। क्लियर? 0.5 एम्पियर। तो क्वेश्चन को ऑप्शन देखेंगे तो आपको मिलेगा सी। क्वेश्चन नंबर 48 कठिन नहीं है, देखने में लग रहा है कि कठिन है लेकिन कठिन नहीं है। करें कि ए बी सी आर वोल्टमीटर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर 1.5 R and 3 R respectively as on the figure. When some potential difference is applied between X and Y, the voltmeter readings VA, VB, VC respectively। करें कुछ पोटेंशियोमीटर आप अप्लाई कर दिए हो, जैसे यहाँ पर है A, ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया कुछ B, फिर यहाँ पर कुछ आ गया C, इस तरह से। यहाँ पर Y है, यहाँ पर बच्चों Y है, और यहाँ पर बच्चों X है, X है। तो ये A हो गया, B हो गया, C हो गया। क्लियर है? और यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस दिया हुआ, इसका रेजिस्टेंस R है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 1.5 R है, और इसका रेजिस्टेंस 3 R है। क्लियर है?
अब इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है एक्स और वाई में, तो करंट का फ्लो हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो इसमें मान लेते हैं आई, इसमें मान लेते हैं I1 और इसमें मान लेते हैं बच्चों I2। तो हमको बताना है कि ये रीडिंग कितनी होगी। तो अगर I1 I2 पता चल जाएगा तो रीडिंग तो मालूम चल ही जाएगा। तो I1 I2 पहले पता कर लेते हैं। देखो इसके बीच जो पोटेंशियल है, इसके बीच जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है, यानी VB इजिकल टू क्या है, VC है। इतना पता चल गया। अब कैसे मालूम है, पैरेलल में है, पैरेलल में है तो यही नहीं करेंगे हम लोग, रजिस्टेंस दिया हुआ है। तो पहले तो करंट निकाल लेते हैं, करंट निकाल लेंगे तो ये करंट निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे I1 बिल्कुल इंटू 1.5 R, यहाँ पर लिखेंगे क्या I2 इंटू 3R। तो R से R तो कैंसिल हो रहा है, और ये देखो ये 2 से कैंसिल हो रहा है ना, 2। तो यहाँ पर क्या मिल गया, I1 जो मिला I1 वो 2I2 मिल गया। सबसे पहली बात तो I इजिकल टू कितनी होगी, I, ये I बराबर क्या होगी, इसके और इसके सम होगा। तो I1 प्लस I2, को डाउट। तो यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, I इजिकल टू क्या होगा, I1 तो I1 रहेगा, मैंने सॉरी I1 बराबर 2I2 और यहाँ पर क्या हो गया I2, तो कितना मिला 3I2 मिल गया, 3I2। तो यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर क्या मिला बच्चों कि I2 इजिकल टू जो मिला I2 वो मिला I डिवाइडेड बटे क्या मिल गया 3, I बटे 3, और I1 बराबर क्या मिल गया, I1 बराबर 2I बटे 3। को डाउट नहीं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो I बराबर क्या मिल गया, I इजिकल टू मिल गया इन दोनों का सम, I मिल गया, I बराबर I मिल गया, है कि नहीं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो इसकी पोटेंशियल बताओ, VA की पोटेंशियल बताओ, V का पोटेंशियल क्या होगा, I इंटू R होगा। हो गया पोटेंशियल इसका I इंटू R, रेजिस्टेंस R है और करंट I है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ओके, अब बताते हैं क्या भाई, I1 बताइए, I1 में पोटेंशियल बताइए, यानी कहने को VB बताइए। तो VB में हो गया आपको I1 इंटू 1.5 R। ओके, तो I1 कहाँ है, I1 ये है 2I डिवाइडेड बटे 3 इंटू 1.5 R डिवाइडेड बटे कुछ नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा VB इजिकल टू हो गया 2I इंटू 15 R डिवाइडेड बटे कितना 30। तो ये हो गया 15, ये कट गया, तो ये भी बन गया क्या, VB बराबर क्या बन गया IR बन गया। देख रहे हैं ना, VB बराबर क्या आया बच्चों IR, और VB इक्वल टू IR आ गया। तो यहाँ पर देखो VB बराबर क्या है VC, तो ये भी हो जाएगा, यानी कहना मतलब कि VA VB और VC ये सब के सब बराबर है, तीनों का पोटेंशियल क्या है बराबर है। इंटरेस्टिंग है। तो इसका भी आंसर क्या होगा बच्चों, C। आंसर क्या होगा C। क्वेश्चन नंबर 49, 2 rods are joined end to end as shown in the figure. Both have the cross-sectional area 0.01 centimeter square. Each of the length 1 meter long. One rod is copper, other is रजिस्टिविटी उसका दिया हुआ है, अदर सेंटीमीटर में, अदर का आयरन है उसका भी रजिस्टिविटी दिया हुआ है। तो हाउ मच वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द करंट 1 एम्पियर। सबसे पहली बात यह है कि I बराबर 1 एम्पियर दिया हुआ है, तो आपको V इजिकल टू क्या लिखना पड़ेगा, I इंटू R इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा। तो R इक्विवेलेंट में क्या लिखना पड़ेगा, R इक्विवेलेंट सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट में लिखेंगे R कॉपर लिखेंगे या प्लस R आयरन लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल है। इस तरह से दिया हुआ है V बराबर I, हमको V निकालना है, V ही निकालना है। यहाँ पर एक दिया हुआ इस तरह से, फिर ऐसे दिया हुआ है, ये दिया हुआ कॉपर, ये दिया हुआ आयरन, इसको जोड़ दिया, क्लियर। इससे करंट जो है 1 एम्पियर का करंट इसने दे दिया, सही है। सबका वैल्यू दिया हुआ, तो यहाँ पर R पहले इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर क्या लिखिएगा, रो लिखिएगा, L लिखिएगा, एरिया लिखिएगा, फिर यहाँ भी क्या लिखिएगा, ये कॉपर वाला लिखिएगा, बिल्कुल
यहाँ पर रो लिखेंगे, एल लिखेंगे, ए लिखेंगे। किसका लिखेंगे आप? आयरन का लिखेंगे। लिखिए, रो का वैल्यू लिखिए। कॉपर वाला जो रो है वो 1.7 इंटू 10⁻⁻6 है। और किस में दिया हुआ बच्चों? ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर, तो ओम तो ठीक है, सेंटीमीटर के लिए -2 कर दिया। एल का वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर। एल का वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर और एरिया का जो वैल्यू दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 0.01 इंटू 10⁻⁻4। कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा रजिस्टिविटी जो दिया हुआ है 10⁻⁻5 ओम सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर के लिए 10⁻⁻2 कर दिए, कोई प्रॉब्लम। लेंथ को 1 कर दिए, कोई प्रॉब्लम। और एरिया इक्वल है तो 0.01 इंटू 10⁻4 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 1.7 इंटू 10⁻8। क्लियर। यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू 10⁻6। कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर हो गया 10⁻7 डिवाइडेड बाई 10⁻6। इसको सोल्व जब करोगे बच्चों, इसको जो सोल्व करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 1.7 इंटू 10⁻2 प्लस 10⁻1। तो यहाँ पर लिखेंगे जी सोल्व करें तो 0.017 होगा अब प्लस 0.1 होगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा? 0.117 ओम। तो V इज इक्वल टू आई आर लिखना था, V बराबर आई और इंटू आर इक्विवेलेंट लिखना था। तो I का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 और R इक्विवेलेंट का 0.117। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? 0.117 ओम, सॉरी ओम नहीं, वोल्ट। वोल्ट, और ये हो गया आंसर। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 50। A 12 centimeter wire is given a a 12 centimeter wire is given a shape of a right angle triangle ABC having side 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter shown in the figure. The resistance between two ends AB, BC, CA of the respective sides are measured one by one a multimeter. The resistance will be in the ratio. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे देखने में डरावना है लेकिन ये आसान क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, प्रॉब्लम कोई नहीं है। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 3 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम C है। इसको R3 लिख देते हैं। इसको क्या लिखते हैं बच्चों? इसको लिख देते हैं R2 और इसका नाम दे देते हैं हम R1। तो सभी का रजिस्टिविटी रो, जैसे रो हो गया, ए हो गया, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो काफ़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या? R1 इज इक्वल टू रो 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू ए आ गया। R2 इज इक्वल टू क्या हो गया? रो इंटू 4 डिवाइडेड बटे ए। R3 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? R3 इज इक्वल टू हो गया रो इंटू 5 डिवाइडेड बटे ए। हमको चाहिए क्या? RAB के बीच। तो RAB की अगर बात करें हम, सपोज दैट कि RAB की हम बात कर रहे हैं ना, मान लीजिए अभी कि RAB की बात कर रहे हैं, तो RAB की अगर आप बात करेंगे, RAB का जब इसके बीच निकालेंगे तो R2 और R2 एंड R3 किस में होगा? सीरीज में होगा। आप समझ रहे हैं बात को? सीरीज में हो जाएगा। R2 एंड R3 सीरीज में होगा तो इसका नाम बनेगा RS बनेगा। अब क्या होगा कि RS एंड R1 पैरेलल में हो जाएगा। R1 Rin पैरेलल। समझ में आ रहा है बात? एकदम सिंपल है, कुछ है ही नहीं। जब इसके बीच आप निकालेंगे R इक्विवेलेंट तो इन दोनों को सीरीज में जोड़ देंगे, इसके साथ पैरेलल में जोड़ देंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर हम RAB लिखते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला देखिए RAB, तो क्या लिखते हैं? R1 इंटू R2 डिवाइडेड बटे R1 प्लस R2। तो R1 इंटू R2, तो R1 कौन है? R1 को हम इसको मान लेंगे, ये वाला पैरेलल में जोड़ रहा है। तो क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर लिखेंगे रो इंटू 3 डिवाइडेड बटे ए। ये दोनों को R2 माने हैं, है ना भाई? तो ये दोनों किस में होगा? सीरीज में। तो सीरीज में क्या लिखिएगा? सीरीज में लिखिएगा, सीरीज में आपको इसको लिखना होगा दोनों को। तो लिखेंगे रो इंटू 4 डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे? ए प्लस रो
इंटू 5 डिवाइडेड बटे ए, समझ में आया, डिवाइडेड बटे रो ए डिवाइडेड बटे 3 प्लस रो इंटू 4 बटे ए प्लस रो इंटू 5 बटे ए। ये समझ में आ रहा है ना, ये काफी सिंपल है। इंटू ए, यहाँ पर भी क्या होगा ए, ये बन गया आर ए बी। अब इसको सोल्व अगर आप करेंगे, सपोज दैट इसको सोल्व करते हैं या बाद में सोल्व कर लेंगे, हाँ रेशियो करेंगे कट जाएगा अपने पास। फिर वैसे ही करते हैं क्या, आर बी सी, क्या करते हैं बच्चों, आर बी सी। तो ये वाला रहेगा इन दोनों सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, डायरेक्ट लिखते हैं रो, ध्यान दीजिएगा, रो इंटू 4 डिवाइडेड बटे 3, ओके 4 इंटू बटे सॉरी ए, यहाँ पर लिखेंगे रो इंटू ए, रो इंटू 3 डिवाइडेड बटे ए प्लस रो इंटू 5 डिवाइडेड बटे ए। और फिर यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रो इंटू 3 डिवाइडेड बटे ए प्लस रो इंटू 4 डिवाइडेड बटे ए प्लस रो इंटू 5 डिवाइडेड बटे ए, है ना भाई, R1 प्लस R2। तो R1 कौन हो गया, ये, और R2 क्या हो गया, इन दोनों का सम। डायरेक्ट लिख दिए, या आप लिखना चाहेंगे अच्छे ढंग से तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो एक, ये एक क्वांटिटी, जैसे एक क्वांटिटी है ना ये। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप लिखना चाहोगे तो आप इसको 4 लिख दो, इसको 3 लिख दो, तो ये हो गई दूसरी क्वांटिटी। समझ में आ रहा है, ये RS है और ये R2 है, ये RS है, ये R1 है, ऐसा बन गया। फिर वैसा ही RAC लिखते हैं, CA के बीच अगर आप बनाते हैं तो कैसे बनेंगे, ये पैरेलल में रहेगा और ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे, है ना भाई। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, रो बिल्कुल 5 डिवाइडेड बटे ए, और फिर क्या लिखेंगे, रो इंटू 3 डिवाइडेड बटे ए प्लस रो इंटू 4 डिवाइडेड बटे ए। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे रो इंटू 5 डिवाइडेड बटे ए प्लस ब्रैकेट रो इंटू 3 डिवाइडेड बटे ए प्लस रो इंटू 4 डिवाइडेड बटे ए। अब इसका रेशियो लेना है, मतलब कि आर ए बी आपको निकालना है। फिर क्या निकालना है, तो आर बी सी निकालना है। फिर क्या निकालना है, आर सी ए निकालना है। तो क्या करेंगे, सबको लिखेंगे, है ना। तो लिखेंगे रेशियो वाइज, तो ये नीचे वाला कट जाएगा ना भाई। देखो नीचे वाला तो सब सेम है, तो नीचे वाला सब कट जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे रो इंटू 3 डिवाइडेड बटे ए इंटू रो इंटू 4 डिवाइडेड बटे कितना ए प्लस रो इंटू 5 डिवाइडेड बटे ए, रेशियो। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपको रो इंटू 4 डिवाइडेड बटे ए। फिर क्या होगा, यहाँ पर होगा रो इंटू 3 डिवाइडेड बटे ए प्लस रो इंटू 5 डिवाइडेड बटे ए, रेशियो। फिर क्या होगा, रो इंटू 4 डिवाइडेड बटे ए। फिर क्या होगा, रो इंटू 3 डिवाइडेड बटे ए प्लस रो इंटू 5 डिवाइडेड बटे ए। अब देखो नीचे में था कुछ वैल्यू, है ना भाई, ऐसे ऐसे था ना नीचे में, तो ये सब कट जाता है, पता है कि नहीं, रेशियो में कट जाता है। आप रेशियो पढ़े होंगे तो रेशियो में क्या होता है, वैल्यूज सभी कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये आप पढ़े होंगे। नीचे में डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है। खुद को ट्राई करना भाई, इसमें कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये सब जो एरिया है ना सब कैंसिल हो रहा है। देखो ये सब रो एरिया सब कैंसिल हो रहा है, देखो सब कैंसिल हो जाएगा, रेशियो में कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर देखो ये भी होगा कैंसिल, ये सब देखो 2 2, यहाँ पर भी कितना है 2, कट गया। तो देखो यहाँ पर बच गया आपको 3, यहाँ पर आर ए बी, फिर क्या लिखेंगे आर बी सी, फिर क्या लिखेंगे आर सी ए। देखो बच्चों यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये देखो 4 और 3 सॉरी 4 5 9 हुआ और 9 3 27 हुआ, बिल्कुल 27 हो गया। यहाँ पर देखो 3 और 5 8 हो गया और 8 चौके 32 हो गया, 32 हो गया, सही है। यहाँ देखो 4 है और ये 15 है, तो 15 चौके कितना होता है 60 होता है। देखो भाई 60 हो गया। तो क्या ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, ये रेशियो कैंसिल होगा, नहीं होगा। तो देखो भाई ऑप्शन होगा 27 32 और 35 37। यहाँ पर हो गया, एक मिनट, एक वाला तो हमको ये लास्ट वाला सही लिखे क्या, लास्ट में ओ गलत लिखा गया ना, लास्ट वाला यहाँ पर 5 ना है, यहाँ 5 है बच्चों, यहाँ 5 है, क्लियर, और यहाँ पर 4 है, गलती लिखा गया था, यहाँ पर 4 है, सही है। तो ये होगा 4 3 7 और 7 5 35, 7 5 35, है ना बच्चों।
तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में देखिएगा तो आपको मिलेगा बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो आज हम लोग 50 तक क्वेश्चन को सोल्व किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।